नामांकन दाखिल करवाने जा रहा हूं। नामांकन का जो कार्यक्रम है वो आगाज होगा डुमरी विधानसभा अंतर्गत तरंगा पंचायत से। तरंगा पंचायत जो चंद्रपुरा प्रखंड का हिस्सा है और डुमरी विधानसभा का हिस्सा है, वहां से वो कार्यक्रम आगाज होगा और उसी रूट को हम लोग फॉलो करते हुए आसपास के जो पंचायत है उन पंचायतों का दौरा करते हुए जो नावाडी टू चंद्रपुरा रूट है उस रूट में हम लोग प्रवेश करेंगे। फिर वहां से नर्रा, मुंगो, गुंजरडी, कोदवाडी इत्यादि क्षेत्रों से होते हुए नावाडी पहुंचेंगे। नावाडी में पितामह विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए, उनके साथ साथ तमाम जो भी महापुरुषों की प्रतिमाएं आएंगी उन्हें माल्यार्पण करते हुए हम लोग नावाडी से डुमरी और डुमरी रूट में आगे बढ़ेंगे और डुमरी अनुमंडल परिसर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पर्चा भरेंगे। तो कल विगत 3 वर्षों से जो मेहनत, जो संघर्ष, जो तप, त्याग और बलिदान जेल कैंप के साथियों के माध्यम से देखने को मिला, अब उसका उस अध्याय को एक आधार देने का अवसर आ चुका है। हमारे काफी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं और मैं जयराम कुमार महतो, पार्टी का केंद्र अध्यक्ष और डुमरी विधानसभा का प्रत्याशी, कल 24 तारीख को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास नामांकन दाखिल करूंगा। लेकिन जो नामांकन का जो कार्यक्रम है, काफिला जो है वो 11 बजे से पहले ही मुझे लगता है आरंभ हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि जब भी हम लोग किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं एक आस्था सबकी होती है, एक विधि विधान, एक पूजा, एक नेक नियम होता है। और सबसे पहले 7 से 8 बजे झारखंड की धरोहर, झारखंड का अस्मिता, झारखंड की पहचान, पारसनाथ की पवित्र भूमि, पारसनाथ के पवित्र पहाड़ को नमन बंदन करते हुए, क्योंकि झारखंड की संस्कृति पहाड़ों में है, झारखंड की संस्कृति का आधार जंगलों में है, तो पारसनाथ पहाड़ हमारी परंपरा, हमारा धरोहर, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल। तो सबसे पहले 7 से 7:30 बजे के आसपास पारसनाथ पहाड़ की पूजा करते हुए वहां से तरंगा रूट के लिए बढ़ेंगे। फिर वहां से उस रूट जो चंद्रपुरा से नावाडी को कोदवाडी के आसपास जोड़ती है, उस रूट के माध्यम से हम लोग डुमरी अनुमंडल परिसर में आने का कार्य करेंगे। तो आप सभी को मेरा ये संदेश होगा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी मजबूती के साथ लग जाएं। और एक आग्रह होगा, क्योंकि देखिए अभी शायद दिन के 3:30 बज गए होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, शायद 3:30 के आसपास टाइम हो चुका होगा। और आप यकीन करें या फिर विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं आपको निष्ठापूर्वक बताना चाहूँगा, अभी तक मैंने भोजन नहीं किया है। कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि शरीर के क्या स्थिति है आपको भी मालूम है। रात के 4 बजे हम लोग की प्रत्याशी के लिस्ट जारी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा में जारी होता है। हम लोग रात 4 बजे तक तैयारी में रहते हैं, फिर 4 बजे रात, कभी 5 बजे सुबह जारी होता है। यानी रात को नींद लगभग इन आंखों में नहीं है। आपकी शिकायतें भी होंगी बहुत सारे प्रत्याशियों को लेकर, तो आप भी समझ सकते हैं ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है। आखिर हम लोग क्या करें, हमारा संगठन कितना बृहद है, कहाँ तक फैला है, ये आपको भी मालूम है। ये चुनाव केवल और केवल ऊर्जा से लड़ा जाएगा। 1 महीने का मात्र समय है, इसीलिए हो सकता है कुछ मानवीय भूल हम लोगों के माध्यम से, हमारी जो संगठन है जिसमें एक सर्वे टीम है, फीडबैक टीम है, स्क्रीनिंग टीम है, संसदीय टीम है, मैं खुद केंद्र अध्यक्ष, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग से मानवीय भूल नहीं हुई होगी। नो डाउट कुछ प्रत्याशियों के चयन को लेकर, कुछ विधानसभाओं में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मानवीय भूल संभावनाएं हैं, लेकिन आग्रह होगी इन 30 दिनों में आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी पार्टी है तो उसके पास 1000 सिस्टम है, लेकिन आपका सिस्टम आपके केंद्र अध्यक्ष के इर्द गिर्द आके खड़ा हो जाता है। स्टार प्रचारक के रूप में भी जयराम महतो को लोग देखेंगे, केंद्र अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेवारी निभानी होगी, प्रत्याशी मैं 2-2 विधानसभा से बनूंगा। तो एक बार मेरी हालत को जरूर समझने का कष्ट करें। आपकी शिकायतों से पहले मैं एक बार आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं, और इसलिए देखिए मेरी आवाज़ नेचुरल है। इस बात को पूरी भारतवर्ष ने माना है, पूरे झारखंड ने माना है। 3 साल तक ये जो आवाज़ मैंने बुलंद की है, भारत के 24 सालों के इतिहास में शायद ही कोई लड़का, युवा या कोई भी लीडर बुलंद करता हुआ देखा गया हो। ये मेरी आवाज़ नेचुरल है, लेकिन ये सच्चाई है। आज जब से आचार संहिता की घोषणा हुई है, निष्ठापूर्वक हम कहना चाहेंगे, कोई दिन ऐसा नहीं जो 4 बजे से पहले हम लोग सोए।
और शायद ही उन 10 लगभग हमें लगता है 15 तारीख को आचार संहिता की घोषणा हुई, आज 23 तारीख यानी 8 से 9 दिन हो चुका है। कोई दिन ऐसा नहीं कि हम लोग दिन में 2 बार भोजन किए हैं, निष्ठापूर्वक कह रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं कि दिन में 2 बार भोजन किए हैं। चेहरे और आंखों के हाव भाव से आप लोग पढ़ चुके होंगे कि किस अवस्था में हम लोग हैं। इसलिए आज आपसे आग्रह होगी कि अपनी नाराजगी को कुछ पल के लिए विराम दें और झारखंड को एक नया आयाम दें। उसके लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के युवाओं के हाथों में कमान दें। इस पर चर्चा कैसे होगी ये आपसे आग्रह होगा। हम स्वीकार करते हैं, मानव भी भूल मानव करते हैं, शायद कुछ प्रत्याशियों को लेकर आप में नाराजगी भी होगी, लेकिन कभी हम लोग को भी समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर हमारा संगठन कितना पुराना है, हमारे संगठन का ढांचा कितना विस्तार हुआ है, ये आपको भी मालूम है। किस प्रकार से लोग तोड़ने मड़ोड़ने के लिए लगे हैं, क्योंकि सबको मालूम है नया नेतृत्व नहीं आना चाहिए। और जयराम महतो शख्स का तो नाम के शख्स का नेतृत्व तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनता का फायदा होगा। बाकी लोगों के आने से किनका फायदा होगा? 24 सालों से आपने देखा है, आपने समझा है, आपने जाना है, लेकिन जयराम महतो के आने से सीधा जनता का फायदा होगा, ये सबको मालूम है। और इसीलिए जो ऊपर बैठे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सेठ धन्ना जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, बड़े बड़े जो राजनेता, वो नहीं चाहते हैं कि जयराम महतो के नेतृत्व में युवा चुन कर आए।